कुछ सवाल हैं जिनके बारे में बात करना बेहद जरूरी है और आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या झारखंड में लाखों लोगों का वोट खतरे में है? क्या आपका नाम कभी किसी दूसरे राज्य की वोटर लिस्ट में रहा है? और क्या 16 फरवरी से शुरू होने वाली एक प्रक्रिया आपका वोट कटवा भी सकती है और बचा भी सकती है? झारखंड में एक बार फिर से मतदाता सूची को लेकर बड़ी हलचल शुरू होने वाली है। हम आपको बता दें, राज्य में जल्द शुरू होने जा रहा एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसने उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोटरों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अब वही सवाल झारखंड में भी उठने लगा है। दूसरे राज्य से आए वोटरों का क्या होगा? 2003 से पहले जिनका नाम बाहर था उनका क्या होगा? और पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को किन नियमों का पालन करना होगा? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं सवालों और आशंकाओं के बीच चुनाव आयोग ने झारखंड में एसआईआर की तैयारियां तेज कर दी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने यह साफ किया है कि राज्य में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण फरवरी के दूसरे हफ्ता से शुरू किया जा सकता है। अगर शुरुआती तैयारियों से भारत निर्वाचन आयोग संतुष्ट होता है तो 16 फरवरी से एसआईआर की औपचारिक शुरुआत झारखंड में हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को पूरी तरीके से शुद्ध करना है ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल ना हो। लेकिन जैसे ही एसआईआर की चर्चा शुरू हुई वैसे ही आम मतदाताओं के मन में कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल उन लोगों को लेकर है जिनका नाम कभी 2003 या उससे पहले किसी दूसरे राज्य की वोटर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन बाद में उन्होंने झारखंड में अपना नाम दर्ज कराया या फिर अपना घर बनाया। ऐसे लोगों को डर है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा ना दिया जाए या फिर उन्हें दोबारा साबित ना करना पड़े कि वो झारखंड के वैध मतदाता हैं। इस मुद्दे पर ईटीवी भारत ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार से सीधे बातचीत भी की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे मतदाताओं को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने इसके लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित प्रक्रिया तय की। हम आपको बताते हैं क्या है। जिन लोगों का नाम 2003 या किसी अन्य वर्ष के किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज था, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यह फिजिकल वेरिफिकेशन बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ के जरिए ही होगा। बीएलओ ऐप के माध्यम से मतदाता के पते पर जाकर जांच करेंगे और संबंधित राज्य की वोटर लिस्ट से मिलान करके उसकी पुष्टि की जाएगी और वहां वाला नाम काटा जाएगा। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि मतदाता वर्तमान में झारखंड का निवासी है और यहां वोट देने का अधिकार रखता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से कहीं नहीं जाने वाला नाम बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, महफूज रहेगा। एसआईआर को लेकर के दूसरा बड़ा सवाल उन युवाओं को लेकर के भी है जिनकी उम्र अक्टूबर 2024 में प्रकाशित मतदाता सूची के बाद 18 साल पूरी हुई है। ये युवा पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं और उनकी सामने ये चिंता है कि कहीं उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया में देरी ना हो जाए या फिर छूट ना जाए। इस पर भी चुनाव आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। जो युवा पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हैं वो फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 6 के साथ उन्हें एक घोषणा पत्र देना होगा और माता पिता या फिर किसी एक का दस्तावेज जो है वो जमा करना होगा। यह आवेदन भी बीएलओ के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ बात है, कुछ मामले हैं जिसको हम अंतिम में रखने वाले हैं। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे चुनाव आयोग की एक बड़ी तकनीकी तैयारी भी चल रही है। हम आपको बता दें, उसे पेरेंटल मैपिंग कहा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वो इस प्रोसेस को थोड़ा तेज करे। पेरेंटल मैपिंग पूरे होते ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन आधारित हो जाएगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम रह जाती है। झारखंड में इस बार हम सभी को यह बात पता है कि एसआईआर 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर किया जा रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनका नाम उस समय किसी दूसरे राज्य की वोटर लिस्ट में दर्ज था। चुनाव आयोग ने स्थिति को पहले से भांपते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन्हीं मतदाताओं की पहचान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित डिजिटल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक भी कर दिया है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। बीएलओज इसी डेटा के आधार पर घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और यह तय करेंगे कि कौन पात्र मतदाता है और कौन नहीं है। चुनाव आयोग का यह साफ कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को और भी मजबूत करना है। लेकिन कुछ सवाल हैं, सवाल हम आपसे पूछते हैं। सवाल यह है कि लगातार हम एसआईआर को कवर कर रहे हैं, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, एसआईआर के मुद्दे पर हम लगातार मुखरता से बात कर रहे हैं।
हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आए थे। क्या थे वो कमेंट ये थे कि हमारा जो है बीएलओस के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मुद्दा ये था कि जो मूविंग वोटर्स होते हैं, जो बोला जाता है कि जो वोटर शिफ्टेड हैं या फिर इनका एक जगह से दूसरे जगह पे घर है, क्योंकि देखिए अमूमन क्या हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आता है। 2,89,00,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम हटा दिए गए, यानी कि सीधे सीधे एक ट्रैक्शनल वो था, रिजाइम था। लेकिन उसी तरीके से लोगों के मन में यह झारखंड में भी चल रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से, क्योंकि झारखंड में तो यह कहा गया है कि 78% मैपिंग पूरी कर ली गई है, उस 78% में 12 लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना चुनाव आयोग बोल रहा है, जता भी रहा है। लेकिन उन 12 लाख में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि 2003 के बाद वो झारखंड में प्रवेश किए थे, उनका पेरेंटल मैपिंग किसी अन्य राज्य का था, यानी कि वो झारखंड में नहीं थे। उनका क्या होगा? तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा वो आधार भी नहीं माना जा रहा है, बीएलओज उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने गार्जियन का अगर उनको प्रूफ दे रहे हैं बकायदा, लेकिन फिर भी वो हमारे नाम को हटा दे रहे हैं। और ये बात कमेंट सेक्शंस में आ रहे हैं बकायदा, हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे उसका। लेकिन कुछ बातें तो हैं, जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन होने वाला है, फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है, वो फरवरी से शुरू हो जाएगा औपचारिक रूप से। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल एक जरूरी मीटिंग भी होने वाली है, कल यानी 8 जनवरी 2025 को झारखंड में और जो सेंट्रल लेवल का आपका इलेक्शन कमीशन है उसके बीच एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है ये कल भी निर्भर करता है, और कल ही ये डिसाइड भी हो जाएगा कि आने वाले समय में झारखंड में ऑफिशियली एसआईआर कब हो रहा है। खैर, डरने की जरूरत नहीं है। हमने आपको कहा कि अभी मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही एसआईआर झारखंड में शुरू होगा आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत करना है, ये सारा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।